नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 14 मई से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो आपके करंट अफेयर के हैं। ठीक है, तो 14 मई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें जाके जरूर देखिए। मात्र 15 से 20 मिनट में बहुत बेहतर तरीके से आपको पूरी करंट का रिवीजन कराया जाता है। क्लियर? तो बिना किसी देरी के बस एक रिक्वेस्ट और कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के पहले प्रश्न की। ठीक है, आज का आपका पहला प्रश्न है, सुजैन ले किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता चुनी गई हैं। अच्छा, अब आपसे पूछेगा कि ये किस पार्टी से हैं, तो आप बोलेंगे कि ये लिबरल पार्टी से हैं। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन हैं? तो वो आपके एंथनी अल्बनीज वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं। क्लियर? भारत के विपक्ष के नेता कौन है? तो भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे आपसे पूछेगा 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों को क्या कहेंगे? तो उन्हें जेनरेशन बीटा कहा जाएगा। जिन बच्चों ने 2025 के बाद जन्म लिया है उन्हें क्या कहा जाएगा? जेनरेशन बीटा कहा जाएगा। ठीक है, खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है तारा और तेजस। अब इसका जो आयोजन है वो भारत में हुआ है और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो नई दिल्ली में है वहां इसका आयोजन हुआ है। और इसमें विजेता अपना भारत बना है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में भारत ने खो खो विश्व कप 2025 जीता है। तो आपको विशेष क्या याद रखना है कि हुआ कहाँ था? आयोजन भी इसका भारत में, और भारत में कहाँ पूछे तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था। और इसका शुभंकर तारा और तेजस इसका शुभंकर है। तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बना है? तो ये बना है आपका पोर्टर। 2025 का तीसरा यूनिकॉर्न बना है पोर्टर। अच्छा, प्रथम पूछे तो वो बना था आपका जस्पे। और दूसरा यूनिकॉर्न जो भारत का बना था वो बना था नेट्राडाइन। ठीक है, भारत का प्रथम यूनिकॉर्न 2025 में जस्पे बना, दूसरा नेट्राडाइन और हाल ही में तीसरा पोर्टर बना। अच्छा, बात करते हैं यूनिकॉर्न होता क्या है। तो जो कंपनी $1 बिलियन मार्केट कैप पार कर जाती है उसे यूनिकॉर्न का दर्जा दे दिया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? जो कंपनी $1 बिलियन मार्केट कैप पार कर जाती है उसे यूनिकॉर्न का दर्जा दे देते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन, ये आपका तमिलनाडु में हुआ है। जल्लूकट्टी 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। क्लियर? भारत पोल पोर्टल का संबंध, ये आपका सीवीआई से संबंधित है। यहां तक कोई समस्या? आगे, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये होंगे प्रबोवो सुबियांतो। अब आपसे प्रश्न है, ये किस देश के राष्ट्रपति हैं, किस देश के प्रेसिडेंट हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर? आगे बात करें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये गणतंत्र दिवस 2025 की थीम थी। आगे प्रश्न बन सकता है कि इसरो के 11वें अध्यक्ष, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वी नारायणन इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं। इसरो के 11वें अध्यक्ष आपसे पूछे तो वो कौन है? तो वो आपके वी नारायणन इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न पे, यस बैंक 20% हिस्सेदारी खरीदने वाले एसएमबीसी का संबंध किससे? यस बैंक में जो 20% हिस्सेदारी खरीदी है वो एसएमएसबी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जापान से। क्लियर? जापान से संबंध है। तो बात करें जापान की कैपिटल है टोक्यो।
जापान की मुद्रा है येन, और जापान की संसद को हम डाइट के नाम से जानते हैं। तो ये जापान के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद होने चाहिए। अच्छा, भारत की छठवीं सबसे बड़ी बैंक, ये आपकी यस बैंक है। जो यस बैंक है वो भारत की छठवीं सबसे बड़ी बैंक है। बैंकिंग क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा सीमा पार निवेश है ये, यानी जो ये एसएमबीसी जापान का है, वो बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा सीमा पार निवेश है ये अब तक का जो कर रहा है। ठीक है। ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य, तो ये आपका इंडोनेशिया बना है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां पूर्ण मेंबर बना है। ठीक। आगे आपसे पूछे, तटीय दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये विशाखापट्टनम में रखी गई है, और इसे पीएम मोदी ने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है। लिथियम भंडार में दुनिया का दूसरा शीर्ष देश, तो ये आपका चाइना हो गया है। चाइना लिथियम के भंडार में दुनिया का दूसरा शीर्ष देश हो गया है। क्लियर। यहीं आपसे आगे पूछे, गरुड़ाक्षी पोर्टल का संबंध, तो इसका संबंध है कर्नाटक से, और इसका उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करना। तो गरुड़ाक्षी पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? ये ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है। अगला, आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा है? तो ये आपका बना है इंदौर। इंदौर आधिकारिक तौर पे भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। तो ये प्रश्न आपका इंपोर्टेंट है, भारत का पहला शहर बना है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। अब बात करें कि यहाँ पे हम बात करते हैं भीख मांगना अपराध। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 में भीख मांगना अपराध घोषित किया गया है। इंदौर ने भीख देना अपराध घोषित कब किया? 1 जनवरी 2025 से इंदौर ने भीख देना अपराध घोषित कर दिया था। ठीक है। आगे, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अमिताभ कांत से। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक का संबंध अमिताभ कांत जी से है। ठीक। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल हुई छठवीं और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो वो है INS वागसीर। ये छठवीं है और अंतिम है, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे आपसे पूछे, इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो ये सिल्वर नोटिस जारी किया है। इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो वो आपका सिल्वर नोटिस जारी किया है। यहां तक क्लियर। भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर कहाँ आयोजित किया है? तो ये किया है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है। शाहिद कुट्टे पहलगाम का मुख्य आतंकी मारा गया, यानी जो ऑपरेशन केलर है इसमें शाहिद कुट्टे पहलगाम का जो मुख्य आतंकी था वो मारा गया, और यह आतंकवाद विरोधी अभियान था। जो ऑपरेशन केलर है ये आतंकवाद विरोधी अभियान था। वहीं आपसे पूछे, बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो देवजीत सेकिया बीसीसीआई के सचिव हैं। क्लियर। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ शुरुआत की है? ये की है बेंगलोर में, और ये पहली है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे बात करें हम, प्रश्न नंबर 6, वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका महाराष्ट्र, और इसने 21.36 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी दिया। वहीं बात करें दूसरा स्थान इसमें कर्नाटक का है, और यूपी का स्थान इसमें 5वां है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी तो यह समवर्ती सूची का विषय है, और यह अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। समवर्ती सूची का विषय है, एक अप्रत्यक्ष कर है,
विजय केलकर समिति की सिफारिश, मतलब समिति की सिफारिश पे इसका गठन हुआ था और 122वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। इसे अनुच्छेद 279 ए में रखा गया है और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे रखा गया। जीएसटी लागू कब से हुआ? तो ये 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया था। ठीक है, यहीं आपसे पूछे ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा नाइजीरिया। ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश कौन सा है? तो वो है आपका नाइजीरिया। आपसे एक सवाल ये भी बन सकता है कि जीएसटी काउंसिल की नवीनतम बैठक कहाँ हुई है? तो ये जैसलमेर में हुई है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना। जीएसटी काउंसिल की बैठक हाल ही में कहाँ हुई है? तो ये हुई है आपकी जैसलमेर में। क्लियर। अगला प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। चर्चा में रही पीएमओ वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय के लेखक कौन है? चर्चा में रही पुस्तक पीएमओ वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके हिमांशु राय। एड्रेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत को इसमें तीसरा स्थान मिला है। वहीं आपसे पूछें राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है और इसका संबंध सुभाष चंद्र बोस जी से है, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो आप बोलेंगे भैया कि 4th रैंक है। फिर आपसे पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है? तो आपका जवाब होगा कि इनको इसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया है। यहां तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, वित्त वर्ष 2024-25 में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों ने कितना कार्गो हैंडल किया है? तो ये किया है 855 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया है वित्त वर्ष 2024-25 में, जिसमें पारादीप पोर्ट उड़ीसा और पंडित दीनदयाल पोर्ट गुजरात ने मिलके, दोनों ने मिलकर 150 मिलियन टन का कार्गो हैंडल किया है और ये करने वाले पहली बार ऐसा ये हुआ। ठीक है, वहीं आपसे पूछे कि सरला एविएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप बोलेंगे इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और यह भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च किया है इसने। यानी जो सरला एविएशन है इसने भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च किया है। ठीक है, आगे आपसे पूछ सकता है कि 27वीं अंतरराष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आप बोलेंगे कि इसका आयोजन हुआ है भारत में। कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है आपका भारत में। यहां तक क्लियर। चलो अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली किसने शुरू की है? ये शुरू की आपकी भूटान ने और भूटान ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। विश्व का पहला देश बन गया है क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला। कौन? तो वो बना है आपका भूटान। अगर आपसे पूछे मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय शहर कौन से हैं? तो ये आपके उदयपुर और इंदौर हैं। आपका जवाब होगा कि ये उदयपुर और इंदौर हैं। फिर आपसे पूछे कि मरणोपरांत पद्म विभूषण किसे दिया गया है? तो आप बोलेंगे कि शारदा सिन्हा को दिया गया है। आगे मैं आपसे पूछूं ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ये आपके जैनिक सिनर हैं। और महिला एकल विजेता कौन है? तो वो आपकी हैं मेडिसन कीर। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि जो हमारे ये पुरुष विजेता हैं ये किस देश के हैं? आपको क्या बताना है, ये किस देश के हैं? ठीक है, किस देश के हैं पुरुष विजेता, ये आज का आपका प्रश्न है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्लियर। आज के लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ भारतीय दल ने कुल 7 पदक जीते हैं और भारत की 2nd रैंक आई है। अब आपसे पूछे कि स्टेज 2 में तो 7 पदक जीते,
स्टेज 1 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ 4 पदक के साथ ये चौथेवें स्थान पे रहा है, यानी भारत की 4th रैंक आई है स्टेज 1 में। फिर मैं आपसे पूछूं कि बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है? तो ये किया उसने राजस्थान में। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है? राजस्थान में। आगे आपसे पूछ सकता है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो आपका है उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता विधेयक लागू करने वाला पहला राज्य आपका हो जाएगा उत्तराखंड। आगे आपसे पूछे, किस देश में आयोजित होने वाली एआई शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के सह अध्यक्ष चुना गया है? यानी किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया है? तो वो चुना गया है पेरिस में होने वाली एआई शिखर सम्मेलन। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने बहुत ही कम समय में बेहतर तरीके से 10 प्रश्न कवर करे हैं करंट अफेयर के, जो रोजाना डेली रिवीजन आपको कराया जाता है कुमार गौरव सर का। कुमार गौरव सर की क्लास का जो आपको रोजाना यहाँ रिवीजन कराया जाता है बहुत बेहतर तरीके से कम समय में। आप सर की क्लास से सुबह 6 बजे जुड़े और अगले दिन मेरे माध्यम से उसका रिवीजन कर लें, ठीक है? तो सर की क्लास लेना ना भूलें और रिवीजन के लिए आप मेरी क्लास के माध्यम से रिवीजन करें, तो आपकी करंट बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगी। आपको ना नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको बार बार उसे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एक बार आप सर से क्लास करें और एक बार मेरे माध्यम से अगले दिन रिवीजन कर लें। रोजाना सुबह 10 बजे मेरी क्लास लाइव हो जाती है, क्योंकि 6 बजे सर की क्लास होती है, तो उसके 2 घंटे बाद 10 बजे मेरी क्लास लाइव आ जाती है। तो इसी के साथ अगर एक रिक्वेस्ट है, क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और लाइक तो जरूर करें। आप जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक में कंजूसी नहीं करो, लाइक जरूर करो, ठीक है? तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद।